कुछ बातें होती हैं जो इंसान अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है और कुछ बातें होती हैं कि जो इंसान अपने ठीक हो जाएगा कि बस मुतमईन हो जाता था। इस बारे में मैंने आप लोगों में से किसी को भी अपडेट नहीं किया। अब मुझे नहीं पता कि फ्यूचर क्या है चैनल का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो मैंने सोचा कि मैं आपको आज अपडेट दे देता हूँ कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आपका ये हक बनता है जानना कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। वैसे तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे एक्टिव था यूट्यूब पे, लेकिन उस पर भी अब काफ़ी देर हो गई है, मैंने कोई कम्युनिटी पोस्ट नहीं डाली और इंस्टा पे भी अभी कोई स्टोरी नहीं है मेरी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट देनी बहुत ज़रूरी है। उसकी एक वजह यह है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि बस मैं बयान नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच इतनी सारी दुआएं देने के लिए। तो यार बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुका था। मेरी बात को यूट्यूबर्स जो है ना वो बहुत अच्छी तरह रिलेट कर पाएंगे कि डेली व्लॉगिंग जो है वो एक बहुत मुश्किल काम है, और ऊपर से डेली 2 व्लॉग्स डालना, दैट्स लाइक इम्पॉसिबल। आपकी सारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। सीधी सी बात है, आपके पास 1 मिनट नहीं बचता कि आप किसी के पास बैठ के बात कर सके। एक व्लॉग डेली डालना भी बहुत मुश्किल है। एक तो ये रीज़न था कि मैं 3 दिन लगातार जो है ना मैंने 2 व्लॉग्स डाले। पहले दिन मैंने डाले, मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। दूसरे दिन जब मैंने डाले तो तकरीबन 80% मेरी बैटरी जो थी ना वो ऑफ हो चुकी थी। और जब तीसरे दिन मैंने 2 व्लॉग्स डाले ना तो आई वॉज टोटली ड्रेंड, मैं ख़त्म हो चुका था। तीसरे दिन मेरी बैटरी जो थी ना वो ज़ीरो नहीं थी, वो माइनस में चली गई थी और मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गया। मैं कहा यार ये क्या हो रहा है, ये तो मेरी नर्व्स पे चढ़ गया। मैं इंस्टा पे भी प्रॉपरली नहीं आ पा रहा था, बच्चों से भी प्रॉपरली बात नहीं कर पा रहा था, अब्बू के पास भी प्रॉपरली नहीं बैठ पा रहा था, तो बस व्लॉग्स में ही स्टक हो गया था। तो मैंने सोचा कि यार इधर ब्रेक लगा दे भाई, इससे बाहर भी जिंदगी है, उसको देख। फिर उसके बाद एक और रीजन था कि मेहनत तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 540 वीडियोस। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वालिटी लाएं, क्वांटिटी जो है वो मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो आई एम ट्राइंग कि मैं अपना कैमरा जल्द से जल्द बदलूं। एक बहुत ही अच्छा कैमरा होना चाहिए। जैसे फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं, आईफोन 12 प्रो मैक्स है, आईफोन 11 प्रो मैक्स है, आईफोन 13 प्रो मैक्स अब आ गया है। उसके अलावा सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन है, S22 अल्ट्रा अब आने वाला है, S21 अल्ट्रा है। उनमें स्टेबिलिटी होती है। आप लोग कहते हैं ना कैमरा शेक करता है, तो कैमरा मैं नहीं शेक कर रहा होता इतना ज़्यादा, स्टेबिलिटी नहीं है इस कैमरा के अंदर, तो उसके साथ क्वालिटी भी आ जाएगी। अब बात जहाँ तक क्वांटिटी की है ना, यूट्यूब में सक्सेसफुल होने का एक फार्मूला ये भी है कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, ख़ास तौर पे डेली व्लॉगिंग के अंदर। मैं कॉमेडी स्किट्स की बात नहीं कर रहा, मैं प्रैंक्स की बात नहीं कर रहा, मैं रिएक्शन वीडियोस की बात नहीं कर रहा, मैं फूड चैनल्स की बात नहीं कर रहा, मैं कुकिंग चैनल्स की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ डेली व्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट है कि डेली व्लॉगिंग क्या होती है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको थोड़े से नाम ले देता हूँ। इंडिया में सौरभ जोशी व्लॉग्स, डेली व्लॉगिंग, उनको बड़ी जल्दी सक्सेस मिल गया। पहले उनका चैनल था सौरभ जोशी आर्ट्स के नाम से, वहाँ से उनको सक्सेस मिला, फिर उन्होंने व्लॉगिंग चैनल बनाया और वो 10 मिलियन को भी क्रॉस कर गए। तो वो पहले घर पे ही व्लॉग्स बनाते थे, जितने उनके रिसोर्सेज थे वो घर पे ही व्लॉग्स बनाते थे। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मेरे जितने रिसोर्सेज हैं उनमें रह के मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ। अब हमारे पाकिस्तान के मास सफदर वर्ल्ड के नाम से व्लॉग्स हैं, बड़े अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने घर से ही व्लॉग्स बनाए। अभी भी उनके मोस्टली व्लॉग्स घर के ही व्लॉग्स होते हैं, क्योंकि वो डेली व्लॉगिंग करते हैं। डेली व्लॉगिंग में क्या होता है, आपके हर दिन का एपिसोड होता है। अच्छा, जब मास को सक्सेस मिल गया तो वो चलो इस्लामाबाद भी चले गए, मेरे ख्याल में मरी भी चले गए, बाहर भी निकल गए, क्योंकि उनको अब बजट का इशू नहीं है। इसी तरह वो गांव के हैं ज़ैनुल आबिदीन, मुबशिर सिद्दीक के जो छोटे भाई हैं, उनको भी सक्सेस मिल गया तो वो भी बाहर जाके बना लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर उनके जो व्लॉग्स होते हैं ना, उनके गांव के होते हैं, और गांव के व्लॉग्स अक्सर लोग गांव देखने के लिए व्लॉग्स देखते हैं, लेकिन उनके व्लॉग्स अच्छे होते हैं तो लोग देखते हैं उनको भी। तो कहने का मकसद ये है कि जब इंशाल्लाह मेरा भी चैनल इस्टेब्लिश होना शुरू होगा तो मैं भी इंशाल्लाह बाहर जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। बहुत से लोगों ने पॉजिटिव मशवरे भी दिए, जैसे फूड व्लॉगिंग, ट्रैवल व्लॉगिंग, लेकिन समझाना मैं ये चाहता हूँ कि ये डेली व्लॉग्स हैं। जब इंशाल्लाह चैनल ग्रो होगा तो बीच में मिक्सअप कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। फिर एक और वजह थी, स्ट्रेस आउट इसलिए था कि मैं अपनी मदर को मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा। जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी मदर की लास्ट ईयर अक्टूबर में डेथ हो गई थी, और मैं अपनी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था, बहुत ही ज़्यादा अटैच था। वो मेरी दोस्तों की तरह थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हर बात मैं उनसे कर लिया करता था। एक व्लॉग में भी उन्होंने कहा था ना कि
शेबी के जल्दी, शेबी कहती थी मुझे, शेबी के जल्दी जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स आप करवा दें, और उन्होंने मुझे दुआ भी दी थी, और वो दुआ देती रहती थी हर वक्त। तो मैं उनको मिस कर रहा था, क्योंकि जब भी मैं उनके पास जाता था ना और उनको ये कहता था कि अम्मी मुझे ये मसला है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ एक बात करती थी कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उनका ये सेंटेंस मेरे लिए ना काफ़ी होता था। मैं इतना रिलैक्स हो जाता था कि मुझे फिर पीछे कोई फिक्र नहीं रहती थी। और वो फिर इतना पोलाइटली कहती थी ना, उनका एक अपना एक करिश्मा था, अपना एक स्टाइल था। वो इतने पोलाइटली कहती थी कि बेटा फिक्र ना करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि बस मुतमईन हो जाता था, अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होती थी। फिर नेक्स्ट वजह अब्बू की तबीयत। अब्बू की तबीयत के बारे में मैंने आप लोगों में से किसी को भी अपडेट नहीं किया। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ, मेरे अब्बू को स्टेज 4 एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर है। पुराने सब्सक्राइबर्स को तो पता है। 2018 से अब्बू का इलाज चल रहा है, और मेडिसिन के थ्रू इलाज चल रहा है। उसका कोई क्योर नहीं है, उसको सिर्फ प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, लंबा किया जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर्स की जुबान में कहते हैं जी, लाइफ को लंबा किया जा सकता है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मेरी अम्मी को स्टेज 2 था, बी लिम्फोमा, और वो तकरीबन 98.5% ठीक हो चुकी थी, लेकिन कीमो नहीं बर्दाश्त कर सकी। वो एंड में उनके ब्लड में इन्फेक्शन था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। अब अब्बू को स्टेज 4 एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर है, लेकिन वो फाइट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं क्यों स्ट्रेस था अब्बू की वजह से। वो इसलिए स्ट्रेस था कि 3 साल तो उनकी मेडिसिन ने काम किया, मेडिसिन भी ले रहे हैं और इंजेक्शंस भी लगते हैं उनको। 3 साल तो ये जो इलाज उनका चल रहा था ये बड़ा ज़बरदस्त चलता रहा, और डॉक्टर्स यही कहते हैं कि 3 साल तक ये मेडिसिन काम करती हैं, उसके बाद ये काम करना बंद कर देती हैं, स्लो डाउन कर देती हैं, और कैंसर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसा ही हुआ कि वो बढ़ना शुरू हो गया। अब जो अब्बू का जो इलाज है वो चेंज हो गया। अभी इस वक्त जब आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो अब्बू हॉस्पिटल में, वो सुबह 8:30 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो अब जो अब्बू का इलाज हो रहा है उसको PSMA थेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी अब्बू की हो नहीं सकती, उसकी वजह यह है कि अब्बू बहुत वीक हैं, कीमोथेरेपी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो ये PSMA थेरेपी है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, बड़ी लंबी डिटेल्स हैं इसकी। बस आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला अब्बू को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर एक और वजह थी कि बच्चों की जो इन्वॉल्वमेंट है व्लॉग्स के अंदर। अब बच्चों की देखें ना, बच्चों की भी अपनी मसरूफियात है। अब आजकल PSL चल रहा है तो उन्होंने क्रिकेट भी देखनी होती है, उन्होंने को कार्टून भी देखने होते हैं, उन्होंने पढ़ना भी होता है। तो बच्चों की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट कम हो रही थी व्लॉग्स के लिए। अब मेरे जो व्लॉग्स होते हैं वो कोई प्रिपेयर्ड नहीं होते, मैंने कोई उसकी प्रिपरेशन नहीं की होती व्लॉग्स की। सुबह एक व्लॉग स्टार्ट होता है और वो शाम तक चलता है, ख़त्म होता है, उसके बाद फिर मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद मैं व्लॉग का टाइटल रखता हूँ। मेरे व्लॉग्स प्लान्ड नहीं होते, जो दिन जैसा गुजरता है, जो कपड़े पहने होते हैं वो हम पहन के आपके सामने आ जाते हैं। लोग तो मेकअप करते हैं, पता नहीं तैयार होते हैं, क्या कुछ करते हैं, लड़के भी पता नहीं क्या कुछ पहन के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के व्लॉग्स बनाते हैं। तो हम जिस तरह घर में होते हैं हम वैसे ही आप लोगों के सामने आ जाते हैं। तो बच्चों की तरफ से भी था कि इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। बच्चों को भी समझा रहा हूँ, पता नहीं बच्चे आगे आते हैं या नहीं आते व्लॉग्स में। मैं कहीं अपने चैनल की हो सकता है डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ या करना चाह रहा हूँ कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो, मेरे व्लॉग्स की वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मैं बच्चों को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। फिर अगली चीज़ ये है कि कुछ बातें इंसान अपने भाइयों के साथ शेयर कर लेता है। कुछ बातें होती हैं कि जो इंसान अपने फादर के साथ शेयर कर लेता है। कुछ बातें होती हैं जो इंसान अपनी मदर के साथ शेयर कर लेता है। अब मदर नहीं है, उनके साथ में शेयर नहीं कर सकता। कुछ बातें होती हैं जो इंसान अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, और कुछ बातें होती हैं कि जो इंसान अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करता है। तो देयर इज़ नो लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर नहीं है। वैसे तो सारी बातें अल्लाह के साथ शेयर मैं करता हूँ, और करनी चाहिए अल्लाह के साथ शेयर, लेकिन इंसान हूँ ना मैं, आपकी तरह मैं भी इंसान हूँ। तो इंसान कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। आखिर में ये कहूँगा कि अब मुझे नहीं पता कि फ्यूचर क्या है चैनल का। अभी मैंने बच्चों के साथ एक और सेटिंग करनी है, 2 सेटिंग्स मैं बच्चों के साथ कर चुका हूँ। एक और सेटिंग मैंने बच्चों के साथ करनी है कि आया कि चैनल का क्या फ्यूचर है। बच्चों, आप लोगों ने व्लॉग्स के अंदर आना है नहीं आना, आप लोगों की क्या प्रायोरिटी है, उनसे बैठ के मैं बात करूँगा। फिर डिसाइड करूँगा कि आगे चैनल को किस तरह से लेके चलना है। आज वैसे 2 व्लॉग्स आएंगे, इस व्लॉग के बाद एक और व्लॉग आएगा जो कि 3 से 4 घंटे के बाद एक व्लॉग आएगा। लेकिन कल से इंशाल्लाह रोज़ डेली एक व्लॉग पोस्ट हुआ करेगा। अब वो पोस्ट अकेला करूं या बच्चों के साथ करूं या किसी के साथ भी करूं, तो कल से इंशाल्लाह एक व्लॉग ज़रूर पोस्ट हुआ करेगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।